हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एआई बूट कैम्प। इस पार्ट में हम देखेंगे व्हाई यूज मशीन लर्निंग, कि हमें मशीन लर्निंग क्यों यूज़ करना चाहिए या फिर हम क्यों मशीन लर्निंग को यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। तो व्हाई यूज मशीन लर्निंग। हमने लास्ट पार्ट में एक एग्जांपल देखी थी ईमेल की, कि आप एक मॉडल बनाते हैं जो कि आपको क्लासिफाई करके दे कि कौन सा या कौन सी ईमेल जो है वो स्पैम है और कौन सी ईमेल जो है वो हैम है। फॉर एग्जांपल आप ये खुद बनाते हैं, मतलब कि एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करते हैं कि जो आप एक एल्गोरिदम बनाते हैं जिसमें आप स्पैम ईमेल को किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं वो आप बताएं, और कौन सा ईमेल जो है वो हैम है वो आप उसमें बता सकें। आप ऐसा एल्गोरिदम बनाते हैं जिसमें आप स्पैम को भी डिटेक्ट कर सकें और हैम को भी डिटेक्ट कर सकें। तो आप एक ऐसा मॉडल बनाते हैं। तो स्पैम के लिए आप फॉर एग्जांपल यूज़ करते हैं कुछ वर्ड्स जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पैम ईमेल्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि फॉर यू, क्रेडिट कार्ड, फ्री, अमेजिंग, और कुछ हम ऑलरेडी जो हमने देखे थे लास्ट पार्ट में, प्राइस, फ्री ट्रिप, एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो कुछ वर्ड्स होते हैं ये ज़्यादातर स्पैम ईमेल्स में यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई इनाम निकला है, आप इस लिंक पे क्लिक करें तो आपको टूर की टिकट्स मिल जाएंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह के जो कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि आपके लिए आसान बना देते हैं कि ठीक है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये ईमेल्स जो हैं ये स्पैम है। और कुछ नॉर्मल होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक नोन ऑर्गेनाइजेशन ने आपको मैसेज भेजा होता है या फिर आपके फ्रेंड ने आपको ईमेल जो भेजा होता है, तो वो आपको पता होता है कि ये नॉर्मल है, ये कोई स्पैम नहीं है और ये हैम है। तो आप एक एल्गोरिदम बनाते हैं, यू वुड राइट अ डिटेक्शन एल्गोरिदम फॉर ईच ऑफ द पैटर्न्स दैट यू नोटिस्ड। आपने कुछ पैटर्न्स देखे स्पैम में, आप उसके लिए डिटेक्शन एल्गोरिदम बनाते हैं और उसके बाद फिर आप उसको टेस्ट करते हैं कि आपका मॉडल जो है वो या आपकी एल्गोरिदम जो आपने बनाया है क्या वो बेहतर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसको हम अभी कुछ स्टेप्स में देख लेते हैं। सबसे पहले आप स्टडी करें प्रॉब्लम को, उसके बाद फिर आप रूल्स लिख रहे हैं कि स्पैम ईमेल्स में ऐसा क्या है जिससे आपको हेल्प मिल रही है कि आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि ये स्पैम ईमेल है। तो आप रूल्स लिख रहे हैं जो कि स्पैम ईमेल को डिटेक्ट करने में आपको हेल्प करे। तो आप रूल लिखते हैं, उसके बाद फिर आप इवेल्युएट करते हैं कि क्या वाकई अभी जो मैंने रूल लिखा उसके मुताबिक मेरे पास रिजल्ट जो है वो बेहतर आ रहा है या नहीं, इज इट गुड इनफ और नॉट। तो अगर आपका मॉडल या एल्गोरिदम गुड इनफ नहीं है तो अगेन आप वापस आएंगे, एनालाइज एरर, और उसके बाद फिर आप अगेन प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं कि एरर आपने एनालाइज किया, उसके बाद अगेन आप स्टडी करते हैं, प्रॉब्लम को गौर से दोबारा देखते हैं अगेन, उसके बाद आप रूल्स को दोबारा लिखते हैं और अगेन आप इवेल्युएट करते हैं। और इस बार फॉर एग्जांपल आपको आपका जो मॉडल है या एल्गोरिदम है आपको लगता है कि बेहतर हो गया, तो आप उसको फाइनली लॉन्च करते हैं। तो ये आपने फॉर एग्जांपल जो ईमेल स्पैम क्लासिफायर एक मॉडल या एल्गोरिदम आपने उसके लिए बनाया और उसको आपने सबसे पहले स्टडी किया, उसके मुताबिक रूल्स बनाए, फिर आपने इवेल्युएट किया, और इवेल्युएशन के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स बाकी हैं, तो आप एरर्स देखेंगे। एरर्स के बाद फिर आप अगेन प्रॉब्लम को देखेंगे कि स्पैम को मज़ीद किस तरह डिटेक्ट किया जा सकता है। अगेन आप अपने रूल्स को इम्प्रूव करेंगे एंड देन यू विल अगेन इवेल्युएट, और जब आपका रिजल्ट आपको लगे कि सही है और या फिर ओवरऑल आपको इवेल्युएशन के बाद जो रिजल्ट है वो आपको बेहतर मिल जाए, तो आप देन लॉन्च कर लेंगे।
मशीन लर्निंग जो है वो ऑलमोस्ट ये सारा काम जो है वो खुद करता है। किस तरह वो खुद करेगा? जो हम उसको जो हम पास डाटा देते हैं या उसको जो हम ट्रेनिंग कराते हैं, सिखाते हैं कि कौन सा ईमेल जो है वो स्पैम होता है और कौन सा जो है वो नॉर्मल होता है, तो मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो स्टडी करता है प्रॉब्लम को। इन अदर वर्ड्स, जो उसके पास जो हम डाटा उसको प्रोवाइड करते हैं स्पैमर का, स्पैम ईमेल का और हैम ईमेल का, तो उसमें वो एनालाइज करता है उन दोनों को कि जो मैसेजेस हैं, जो ईमेल्स हैं, वो स्पैम में किस तरह की ईमेल्स हैं और उनमें क्या क्या लिखा हुआ है, और जो ईमेल है हैम वाले तो उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। ट्रेन एमएल मॉडल या एल्गोरिथम। तो मशीन लर्निंग में आप यूं समझ लें कि सबसे पहला काम तो यही है कि प्रॉब्लम को स्टडी करना। उसके बाद फिर आप मशीन लर्निंग का जो मॉडल है आप उसको ट्रेन करते हैं। और ट्रेन किस तरह करते हैं कि आप उसको डाटा प्रोवाइड करते हैं। डाटा यहाँ पर आप डाटा कुछ यूं होता है, आपके पास मैसेजेस हैं ईमेल के, मीन्स कि आपके पास जो डाटा है उसमें आपने ईमेल्स जो है वो प्रोवाइड किए हैं, तो मॉडल जो है ईमेल में मैसेजेस रीड करेगा। और यहाँ पर आप समझ लें कि मैं यहाँ पर रिजल्ट लिख लेता हूँ जो ये बता सके कि ये स्पैम है, ये हैम है, ये स्पैम है। तो अगेन वो हर एक ईमेल में मैसेज पढ़ेगा, उसके बाद वो रिजल्ट देखेगा कि अच्छा ये स्पैम है, देन मैसेज पढ़ेगा, रिजल्ट देखेगा अच्छा इस तरह का मैसेज होगा तो वो हैम होगा, फिर मैसेज पढ़ेगा और उसके बाद रिजल्ट देखेगा ठीक है अच्छा तो इस तरह का मैसेज होगा तो वो स्पैम होगा। तो यूं हम इसको ट्रेन कराते हैं, उसको हम पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट डाटा प्रोवाइड करते हैं और उसके मुताबिक फिर उसको हम ट्रेन करते हैं। देन वी इवेल्युएट सॉल्यूशन। तो हम इवेल्युएट करते हैं कि क्या उसने बेहतर काम किया या नहीं। अगर उसने बेहतर किया है देन वी लॉन्च, और अगर बेहतर नहीं किया तो हम एनालाइज एरर और अगेन हम ऊपर आगे स्टडी द प्रॉब्लम पे। यहां पर हमारे पास डिफरेंस क्या है? ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर भी सेम काम हो रहा है, नीचे भी सेम काम हो रहा है। डिफरेंस ये है कि जब हम खुद प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां पर हमें रूल्स खुद लिखने पड़ रहे हैं और उसके मुताबिक फिर हमें उसको ठीक करना पड़ रहा है। इवेलुएट करने के बाद फिर हम एरर को एनालाइज करते हैं और उसके बाद अगेन हम वापस जा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स हमें बहुत टाइम लग रहा है, यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। एल्गोरिदम बनाने में हमें काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। एल्गोरिदम चले या फिर हमारा एल्गोरिदम फेल हो जाए तो बहुत से इश्यूज होते हैं। मशीन लर्निंग में जो प्रॉब्लम है उसके मुताबिक हम डाटा जो प्रोवाइड करते हैं, मशीन खुद मैसेजेस देखता है और उसके मुताबिक वो पैटर्न्स का अंदाज़ा लगाता है कि कौन से वर्ड्स हैं या कैसा पैटर्न है जो कि स्पैम मुझे ये समझा रहा है कि ये इस तरह के जो मैसेजेस हैं ईमेल में वो स्पैम होते हैं। और उसके बाद वो हैम को भी देखता है, हैम पर भी गौर करता है कि हैम में ऐसे क्या वर्ड्स हैं, कैसा पैटर्न है हैम का कि जो कि उसको हैम बना रहा है। तो मशीन लर्निंग में रूल्स जो है वो खुद मशीन बिल्ड करता है, खुद उसको समझता है, पैटर्न खुद बनाता है कि स्पैम को मैं कैसे क्लासिफाई करूंगा, हैम को मैं कैसे क्लासिफाई करूंगा। और उसके बाद फिर जब एवेल्युएशन होती है हम उसमें रिजल्ट देखते हैं कि वो कितना एक्यूरेट था, कितनी उसने प्रेडिक्शंस, कितने मैसेजेस, कितने ईमेल जो थे वो उसने सही क्लासिफाई किए, सही उसने स्पैम ईमेल्स को उसने आइडेंटिफाई किया। अगर कोई मॉडल जो है वो उतना एक्यूरेटली ना हमें प्रिडिक्ट कर पाए, तो फॉर एग्जांपल उसने 70% उसने रिजल्ट हमें दिया है, तो हम उसको एनालाइज करेंगे सारे एरर वगैरह को और उसके बाद अगेन हम बैक पर आ जाएंगे और अपने मॉडल वगैरह को इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी आसान काम हो गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो वर्ड्स थे, जैसे यहाँ फॉर यू था हमारे पास,
तो फॉर एग्जांपल हमने एक मॉडल बना लिया, चाहे वो आप यहाँ कंसिडर कर लें कि आपने भी जो मॉडल बनाया वो भी ठीक है, और मशीन ने जो मॉडल बिल्ड किया, या मशीन को जब हमने ट्रेन किया, मॉडल बिल्ड किया हमने, तो वो भी ठीक है। जब दोनों ठीक हैं तो अब फॉर एग्जांपल जो स्पैमर है उसको समझ आ गई है कि जो डिटेक्शन कैसे हो रही है, तो वो फॉर यू की जगह अब यूज करता है वो फॉर यू। फॉर एग्जांपल आपने जो मॉडल या एल्गोरिथम बिल्ड किया था खुद प्रोग्रामिंग करके, उसमें आपने इफ कंडीशन लगाई हुई थी कि इफ फॉर यू यूज होगा तो इन ईमेल, तो अगर फॉर यू ईमेल के अंदर है तो आप इसको स्पैम क्लासिफाई कर लें, एल्स आप कंसीडर कर लें हैम। फॉर एग्जांपल आपने ये एक एल्गोरिथम, इस तरह का कोई एल्गोरिथम बनाया था, तो स्पैमर को ये समझ आ गई और उसने फॉर की जगह फॉर कर लिया। तो यहाँ पर आपका ये वाला जो मैसेज में जब वो इम्प्रूवमेंट करेगा स्पैमर, तो ये डिटेक्ट आपके पास नहीं होगा। लेकिन यही चीज़ फॉर यू जो है, जब मशीन एमएल मॉडल डिटेक्ट करने पर, जब हम एमएल मॉडल को प्रोवाइड करेंगे ये ईमेल, तो वो प्रेडिक्ट कर पाएगा, क्योंकि उसको समझ आ जाएगी कि अच्छा कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मुझे ये समझा सकें कि जो ईमेल है वो स्पैम है या हैम है। तो वो वर्ड्स को गौर से देखेगा, उसमें से पैटर्न को बनाता है, और कोई चेंज अगर हो भी जाती है, फॉर एग्जांपल कोई माइनर चेंज स्पैमर कर लेता है ईमेल में, स्टिल मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो वर्ड्स वगैरह जो होते हैं, जो पैटर्न यूज़ करते हैं स्पैमर्स ईमेल बनाते हैं जिस तरह का, तो मशीन लर्निंग मॉडल जो होता है वो समझ पाता है, और उसके मुताबिक फिर वो हमें जो हमारा एल्गोरिदम होगा, पॉसिबल है कि हमें उससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे। और ये काफ़ी हम यूज़ ही इसलिए कर रहे हैं कि हम अगर कोई एल्गोरिदम बनाते हैं तो मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो हमसे बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि वो खुद एल्गोरिदम बना रहा है, खुद सीख रहा है, और उसके मुताबिक फिर वो रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है। हम उसकी इवेल्युएशन कर रहे हैं, रिजल्ट को इवेल्युएट कर रहे हैं, क्या वो हमें बेहतर रिजल्ट दे रहा है, यानी जो उसने ट्रेनिंग की, क्या उसकी ट्रेनिंग बेहतर रही, अगर बेहतर रही तो क्या रिजल्ट जो है वो हमें जो स्पैमिंग है, स्पैम क्लासिफायर हमने जो बनाया है, तो क्या वो स्पैम अब सही प्रिडिक्ट कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो हमारा मॉडल जो है मशीन लर्निंग मॉडल वो काफ़ी बेहतर है। तो मशीन लर्निंग मॉडल में जब हम फॉर एग्जांपल जो स्पैमर है उसने इसकी जगह इसको यूज़ कर लिया, तो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल अगेन उसको डिटेक्ट कर पाएगा। इसको तो ये इसलिए हम मशीन लर्निंग मॉडल या मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हम जब काम करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, काफ़ी पैटर्न के मुताबिक हमें एल्गोरिदम बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जबकि वही चीज़ जब हम मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं, उसको हम ट्रेन करते हैं, तो वो खुद सीख लेता है, पैटर्न बना लेता है, उसके मुताबिक वो वर्ड्स देख लेता है, समझ लेता है कि किस तरह मैं डिटेक्ट करूंगा और किस तरह मैं आउटकम जो है वो कंक्लूड कर सकता हूँ। तो मशीन लर्निंग जो है वो काफ़ी हमारा काम आसान कर देती है, काफ़ी टाइम बचाती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी से हमें बचा देती है। तो अभी हमने अभी तक किया उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। जो समराइजेशन कुछ यूँ है कि प्रॉब्लम्स फॉर विच एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस रिक्वायर अ लॉट ऑफ हैंड ट्यूनिंग और लॉन्ग लिस्ट ऑफ रूल्स, वन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कैन ऑफन सिंप्लीफाई कोड एंड परफॉर्म बेटर। कि एक मशीन लर्निंग जो एल्गोरिदम है वो कोड को काफ़ी सिंप्लीफाई करके और हमें बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स फॉर विच देयर इज़ नो गुड सोल्यूशन एट ऑल यूजिंग अ ट्रेडिशनल अप्रोच, द बेस्ट मशीन लर्निंग टेक्निक्स कैन फाइंड अ सोल्यूशन। हमें मशीन लर्निंग जो टेक्निक्स हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी से बचा लेती हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें वो मशीन लर्निंग जो मॉडल है वो काफ़ी आसानी से करके दिखा सकती है। फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंट्स, अ मशीन लर्निंग सिस्टम कैन अडेप्ट टू न्यू डाटा। जिस तरह यहाँ पर
अब हमारे पास ये न्यू डाटा है, जो हमारा एल्गोरिदम है वो यहाँ पर फेल हो जाएगा, लेकिन जो मशीन लर्निंग मॉडल है यहाँ पर अगेन फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंट में हमें रिजल्ट जो है वो सही क्लासीफाई करके सही प्रेडिक्ट करके दे देगा। गेटिंग इनसाइट्स अबाउट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा, तो काफ़ी इसमें मशीन लर्निंग के हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, और इसको हम अगेन काफ़ी जगहों में यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिरी, एलेक्सा, गूगल, तो हम जब इस तरह का कोई बनाना चाहें थ्रू नॉर्मल कोडिंग, तो हमें काफ़ी इसमें जिस तरह फॉर एग्जांपल सीरी, एलेक्सा, गूगल है, इसमें जब हम कमांड देते हैं तो वो कमांड के मुताबिक सर्चिंग करता है और उसके मुताबिक फिर हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। आप इनसे जब बात करो तो ये आपको एज ह्यूमन आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको फील ऐसा होगा जैसे मैं किसी एक ह्यूमन से बात कर रहा हूँ। तो इसकी अगर हम लोग हर एक बंदा खुद कोडिंग करने पर आए तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जब हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मॉडल यूज़ करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो चुका है कि हम सीरी, एलेक्सा, गूगल जैसे जब गूगल में हम जिस तरह हम बोलते हैं हे गूगल कमांड करते हैं और उसके बाद फिर हम कोई कमांड बोलते हैं तो हमारे पास वो कमांड एग्जीक्यूट होती है। जैसे मैंने कोई म्यूज़िक सुनना है तो मैं हे सीरी, हे एलेक्सा, हे गूगल, तो इस तरह मैं जब कमांड करता हूँ तो वो एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद फिर उस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो कितना आसान हो चुका है हमारे लिए कि हम मशीन लर्निंग को यूज़ कर रहे हैं, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ओवरऑल यूज़ कर रहे हैं और हर एक एप्लीकेशन में हम यूज़ कर रहे हैं और हमारे लिए कितना काम आसान हो चुका है। हम आजकल स्मार्ट हाउसेज में यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा मेडिकल में हम मशीन लर्निंग यूज़ कर रहे हैं, मिलिट्री में यूज़ हो रहा है। इसके अलावा हर एक जगह आप जहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, ऑलमोस्ट हर जगह मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम यूज़ कर रहे हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हम अगर उसको खुद प्रोग्रामिंग करते तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी काफ़ी होती, टाइम भी ज़ाया होता और फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंट में भी हमें अगेन उसको दोबारा रिकन्सिडर करना पड़ता अपने एल्गोरिदम को और चेंजेस करनी पड़ती, इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ती, बहुत चीज़ें होती। तो मशीन लर्निंग ने हमारे लिए या ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे लिए काफ़ी काम आसान कर दिया कि आप सिंपल मॉडल को ट्रेन करो और वो खुद उसमें चीज़ों को सीखे और उसके बाद फिर उसके मुताबिक हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करे। सो इस पार्ट में इतना ही और अगले पार्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग सिस्टम्स। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।